मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारका इब्ने माजा। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर का ओहदेदारों के साथ अहम इजलास। बारिश से मुतासिरा इलाकों में कामों को पीर तक मुकम्मल करने की हिदायत। इतवार की छुट्टी मुलतवी, बर्क़ी की सरबराही बहाल करने और सड़कों को हमवार करने पर तवज्जो देने ओहदेदारों को हिदायत। मुजाहिद नगर में अचानक बर्क़ी वोल्टेज बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉनिक अशिया खराब। अवाम की शिकायत पर महकमे बर्क़ी के मुलाजमीन की अदम तवज्जही व लापरवाही। कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर ने बरहमी का इजहार किया। MP डेयरविन के संगीन इल्जामात TRS कायदीन ने मुस्तरद कर दिए। कहा कि 30 चेक डैम रियासती हुकूमत ने तामीर करवाए। मरकजी हुकूमत के फंड का दावा करने वाले MP सबूत पेश करे। TRS कायदीन का चैलेंज। मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुकर्रर वक्त पर ही होंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। तलबा नोट कर ले और मुकर्रर तारीख पर इम्तिहान को पहुँचे। मज़ीद तफसीलात के लिए बोधन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नाहिदा बेगम से रब्त पैदा करे। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 55 की हुदूद में मुजाहिद नगर के चंद मकानों में बर्क़ी वोल्टेज के बढ़ जाने से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक अशिया बर्बाद। महकमे बर्क़ी से रब्त पैदा करने पर अदम दिलचस्पी व लापरवाही का इज़हार। भारी बर्क़ी बिल वसूल करने वाले महकमे बर्क़ी की कारकर्दगी सवालिया। अवाम तशवीश का शिकार। डिवीजन 55 की हुदूद में वाक़े मुजाहिद नगर की चंद गलियों में अचानक बर्क़ी वोल्टेज बढ़ जाने से कई मकानों में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गए। मुकामी अफराद ने बताया कि 2 बर्क़ी तारों के आपस में मिल जाने से यह हादसा पेश आया है और अचानक वोल्टेज के बढ़ जाने से कई TV, ट्यूबलाइट्स, फ्रिज और दीगर इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया। इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने D6 सेक्शन से रब्त पैदा करके इसकी इत्तला दी। बारहा फोन करने पर भी कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया गया। अरसपल्ली में वाक़े बर्क़ी सब स्टेशन के ताल्लुक से हमेशा ही शिकायतें हासिल होती रहती है। यहाँ बर्क़ी के बार बार मुनक़ता होने की शिकायत तो आम है। मामूली से हवा चलते ही 2 से 3 घंटे बर्क़ी मसदूद कर दी जाती है। अगर फोन किया जाए तो फोन की बेल बजती रहती है, लेकिन उसको उठाया नहीं जाता। अक्सर ये फोन इंगेज ही नजर आता है। किसी किस्म का रद्द-ए-अमल न मिलने पर जब लोग सब स्टेशन जाते हैं और फोन न उठाने की वजह दरियाफ्त करते हैं तो वहाँ मौजूद अमला ये उज़्र पेश करता है कि वो आर्जी मुलाजिम है और जिम्मेदार नहीं है, और जिम्मेदार मुलाजमीन अक्सर ही यहाँ से गायब पाए जाते हैं। आवाम शिकायत करती रहती है मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। ऐसी सूरत हाल से 2-4 मुजाहिद नगर के लोगों ने मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर को इस बात की इत्तला दी। इत्तला मिलते ही मोहम्मद नसीर फौरी मुकाम वाक़या पहुँचे और अवामी नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने फौरी फोन पर इस जोन के AE मोहम्मद जाकिरुद्दीन से रब्त पैदा किया और अवामी नुकसानात से वाकिफ करवाया और बताया कि इस इलाके में अवामी नुकसान का जायजा लिया जाए और मुआवजा अदा किया जाए। AE जाकिर ने कहा कि हो सकता है कि मोटे फ्यूज की वजह से ये हादसा पेश आया हो। जवाब में मोहम्मद नसीर ने कहा कि मोटा फ्यूज होता तो सिर्फ एक घर मुतासिर होता, लेकिन यहाँ तो कई घर मुतासिर हुए हैं। मोहम्मद जाकिर इसका कोई मुनासिब जवाब ना दे सके और बताया कि वो हैदराबाद में है और इनकी सेहत नासाज है। यह हकीकत है। मोहम्मद जाकिर गुज़िश्ता चंद माह से अलालत का शिकार है और इलाज के लिए अक्सर हैदराबाद जाते हैं। इसकी इत्तला हमें बावसूख ज़रायों से मिली है, मगर सवाल यह है कि क्या मोहम्मद जाकिर AE ही इस इलाके के वाहिद जिम्मेदार है? क्या अवामी मुश्किलात पर आला बर्क़ी ओहदेदार इस तरह तवज्जो नहीं दे सकते, या फिर बर्क़ी सब स्टेशन पर किसी जिम्मेदार मुलाजिम को मुतय्यन नहीं कर सकते जो अवाम के मसाइल की समाअत करे और फौरी मसाइल की एकसुई के इक़दाम करे? सवाल यह है कि मालापल्ली और मुजाहिद नगर के इलाके के लाइनमैन और दीगर मुलाजमीन कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और कब तक इनकी लापरवाही और गफलत की वजह से अवाम को नुकसानात व तारीकी का सामना करना पड़ेगा। फीस डालते अब कहाँ है? फीस कहाँ का गया? MCBयाँ उड़ जाते फटाफट। फीस डालने का जमाना रहा कि? अरे साहब आप ऐसा बोले तो कैसा हो जाएगी साहब? आप पब्लिक को तो थोड़ा तो रिस्पॉन्स दे रहा है। अपनी तो जल जाता, तुम्हारे घर का उड़ जाता, कैसा भी ऐसा बोलते क्या?
कोई भी नहीं था। ठीक है वो अब ये नहीं रिस्पांस आप ले जा रहे हो तो वो बात नहीं करते थे साहब आप रिस्पांस बात नहीं करते। जिसका नुकसान हुआ उसको तकलीफ है। आप तो हमारे पास से हुआ नुकसान वो बात तो बोलना ना भाई ऐसा होता है। आप फीस मोटा डाल लिए मोटा डालने से जल जाओ तो एमसी क्या है अब कहाँ का फीस है एमसीबी जिप बोल के उड़ा तो इतना जल गया। ठीक है आप कब तक आ रहे आप ऑफिस में कब तक आ रहे? जिले में बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लेकर फिल्फ और रिपोर्ट पेश की जाए, अहम कामों की फिल्फ और मरम्मत करवाई जाए और निजाम जिंदगी को बहाल किया जाए। जिला कलेक्टर की मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों को हिदायत। एससी ट्रांसको ने बताया कि जिले में 468 बरकी खंभे गिर चुके हैं, 198 ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं और 4 ट्रांसफार्मर पानी में बह गए हैं। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कहा कि जिले में होने वाली एक हफ्ता तवील बारिश से होने वाली तबाहकारियों की रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि इनके मरम्मती कामों को यकीनी बनाया जाए। जिला कलेक्टर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम महकमेजात के ओहदेदारों से रिपोर्ट तलब की। इस मौके पर पंचायत की जानिब से मिली इत्तलात पर उन्होंने तफसीली रिपोर्ट बनाने की हिदायत दी और कहा कि ग्राम पंचायतों के अहाते में होने वाली तमाम नुकसानात का तखमीना बनाकर पेश किया जाए ताकि मरम्मती कामों का फिल्फ और आगाज करने के लिए फंड्स की इजराई अमल में लाई जा सके। इस मौके पर बताया गया कि 14 अहम सड़कें बारिश से तबाह हो गई थी। इनकी हंगामी मरम्मत करते हुए ट्रैफिक को फिर से बहाल कर दिया गया। ये सड़कें गुज़िश्ता कई दिनों से बंद थी। इस मौके पर महकमे बरकी के एसी रविंद्र ने बताया कि जिला भर में जुमला 468 बरकी पोल गिर गए हैं और बरकी तारों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी मरम्मत के काम जारी है और बरकी पोलों को तब्दील किया जा रहा है। इसी तरह 198 बरकी ट्रांसफार्मर बाढ़ की जद में आ गए हैं और मुकम्मल खराब हो चुके हैं। इनकी मरम्मत के काम जारी है, जबकि 4 ट्रांसफार्मर्स तेज रफ्तार बाढ़ में बह चुके हैं। जिला कलेक्टर ने फौरी मुतबादिल इंतजामात की हिदायत दी और कहा कि फिल्फोर मसले की यकसुई की जाए, पीर तक तमाम मरम्मती काम मुकम्मल कर लिए जाएं। जिला कलेक्टर ने कहा कि इतवार की तातील मनसूख है, लिहाजा तमाम ओहदेदार व मुलाजमीन इन कामों की तकमील को यकीनी बनाएं। मैं टीआरएस कायदीन की धांधलियों को बेनकाब ना कर सकूं, इसलिए मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही है और हमले किए जा रहे हैं। जिले में हाल ही में तामीर किए गए 30 चेक डैम के तामीरी काम गैर मियारी व नाकिस। एमपीडी अरविंद के इल्जामात। उन्होंने वेलपुर के मौजे पच्चला नरकुड़ा के चेक डैमों का जायजा लिया। रुकने पार्लिमान निजामाबाद डी अरविंद ने वेलपुर मंडल के मौजे पच्चला नरकुड़ा में हाल ही में तामीर किए गए चेक डैम का जायजा लिया। हालिया बारिश में ये चेक डैम टूट फूट का शिकार होने का उन्होंने इल्जाम आयद किया। एमपी अरविंद ने कहा कि जिले में जुमला 30 चेक डैम हाल ही में तामीर किए गए हैं और ये तमाम चेक डैम मरकजी हुकूमत के फंड से तामीर हुए हैं। इसमें रियासती केसीआर हुकूमत का 1 रुपया भी शामिल नहीं है, लेकिन लूटमार और गबन में टीआरएस के लीडर शामिल है। एमपी अरविंद ने कहा कि 30 चेक डैमों में सबसे ज्यादा 10 चेक डैम वेलपुर मंडल में ही तामीर किए गए हैं और इसका कॉन्ट्रैक्ट रमेश रेड्डी, जो रियासती वजीर का रिश्तेदार है, उसने गैर मियारी व नाकिस तामीर करते हुए अवामी सरमाए को बर्बाद किया है। उन्होंने कहा कि जिले में कई सौ एकड़ पर फैली हुई फसलों को बारिश से नुकसान हुआ है, लेकिन हुकूमत ने इन फसलों का बीमा नहीं करवाया, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और इस नुकसान की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत पर ही आयद होती है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों से ही किसानों को इस नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एमपी अरविंद ने कहा कि मैं बरसर इख्तिदार कायदीन की धांधलियों को बेनकाब कर रहा हूं, लिहाजा मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही है। बार बार रास्ते रोके जा रहे हैं और पथराव की कोशिश की जा रही है। कोरटला और कमरपल्ली में हाल ही में मुझ पर हमले किए गए ताकि मैं ना घूमूं और इनकी धांधलियों को बेनकाब ना कर सकूं, लेकिन मुझे रोका नहीं जा सकता। मैं अवाम के दरमियान रहूंगा और अवामी मसाइल की यकसू करूंगा और जरूरत पर हमलों का मुनासिब जवाब भी दिया जाएगा। एमपी अरविंद ने मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड की अदम इजराई के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि रियासती हुकूमत पहले प्रपोजल बनाए और मरकजी हुकूमत को भेजे और वहाँ हम भी इसकी बहैसियत एमपी तायद करेंगे और अवामी मफाद में फंड्स हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हर काम को
को तरीके से मंसूबाबंद अंदाज में करना चाहिए और उसके बाद इल्जामात आयद किए जाने चाहिए। इस मौके पर इनके हमरा नलगोंडा के रियासती बीजेपी कायद मलिक अर्जुन रेड्डी और बालकोंडा हल्के असम्बली के बीजेपी कायदीन भी मौजूद थे। చలో మనము మీ అందరికి తెలిసి ఆడ కొరట్లలో రాళ్ళు కొట్టిర్రు, ఇక్కడ కమ్మర్పల్లిలో మళ్ళీ రాళ్ళు కొట్టడానికి సిద్ధమైనరు. ఈసారి ఇప్పటి నుంచి అరవింద్ ఆగాడు, మీరు రాళ్ళు కొట్టుకోరు ఏమైనా చేసుకోరు. ఓసారి అంటే ఆగినాము, ఇక మీకు ఇదే అలవాటు అయిపోయింది, ఆగేది ఉండదు. ఇలా ఇప్పుడు ప్రశాంత్ రెడ్డి బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ఉన్నాము. ఇక్కడికి నేను పోయిన సంవత్సరం కూడా సందర్శించిన. ఈ కల్వర్టు చెక్ డ్యాము 8-9 అడుగులు ఉండాలి, దాన్ని ఎక్కువ కట్టిండు వాళ్ళ తమ్ముడు కాంట్రాక్టరు. పైసలు ఎక్కించుకున్నాడు మరి ఏందో, ఎక్కువ కడితే అప్పుడు కట్టది అయిపోయింది, కట్ట బలం చేయలే, అది అయిపోయింది. ఇక ఈ దీని కథ అంతా నాకంటే ఎక్కువ బాల్కొండ వాళ్ళు అందరికీ తెలుసు. అయితే తెలియదు ఏంటంటే బాల్కొండ వాళ్ళకి, నిజామాబాద్ జిల్లా వాళ్ళకి అందరికీ ఇప్పుడు ఇది తెగిపోయింది, మోతేలా ఇంకా పెద్దది తెగిపోయింది, ఆడ 100 ఎకరాలు మునిగిపోయినాయి పొలాలు. ఇవన్నీ ఏం క్వాలిటీ, రమేష్ రెడ్డి వాళ్ళు ప్రశాంత్ రెడ్డికి ఏమవుతాడు, ఇవన్నీ నాకంటే ఎక్కువ మీ అందరికి తెలుసు. एमपी अरविंद झूठ के सहारे टीआरएस कायदीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिले के 30 चेक डैम मरकजी हुकूमत के फंड से तामीर हुए हैं। अगर एमपी अरविंद का ये दावा सही है तो सबूत में ऑर्डर कॉपी अवाम के सामने लाए। वेलपुर के टीआरएस कायदीन का जवाबी करारा वार। एक दिन कबल एमपी अरविंद ने वेलपुर मंडल के मौजे पच्चुला नड़कुड़ा का दौरा किया और वहां उन्होंने चेक डैम का जायजा लिया और नाक़िस व गैर मियारी तामीर का इल्जाम आयद करते हुए रियासती वजीर वेम्बरा प्रशांत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जिले में जुमला 30 चेक डैम मरकजी हुकूमत के फंड से तामीर हुए हैं, इसमें रियासती हुकूमत का एक भी पैसा शामिल नहीं है। एमपी अरविंद के इस बयान को वेलपुर के टीआरएस कायदीन ने सरासर झूठ करार दिया और कहा कि एमपी अरविंद जो अवामी खिदमत के लिए अब तक 1 रुपया फंड भी नहीं ला सके, वो सिर्फ अपने झूठ से अवाम को गुमराह करते हैं। वेलपुर के टीआरएस कायदीन ने चैलेंज किया और कहा कि इन चेक डैमों की तामीर के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किए गए जियो को मंजर आम पर लाने के लिए तैयार है। ऐसा ही कोई सबूत क्या एमपी अरविंद पेश करते हैं? अगर ये चेक डैम मरकजी हुकूमत ने तामीर करवाए हैं तो फिर उसकी ऑर्डर कॉपी होगी, अगर है तो फिर एमपी अरविंद इस ऑर्डर कॉपी को अवाम के सामने लाकर अपने वादे को सच साबित करे। इन कायदीन ने कहा कि एमपी अरविंद झूठे हैं और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करते हुए अवामी मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं, जो एक सतही हरकत है। इन कायदीन ने कहा कि रियासती वजीर वेम्बरा प्रशांत रेड्डी ने हल्का असम्बली बालकोंडा बिलखुसूस वेलपुर की तरक्की के लिए बेशुमार फंड फ्राहम किए हैं और बहुत से तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और एमपी अरविंद कोई काम तो करते नहीं बल्कि काम करने वालों को अपने झूठ के जरिए बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरपंच ए सविता गंगा रेड्डी, आर रामलू, एमपीटीसी एन गंगा रेड्डी, जी गंगाधर, बी रवि, एल रमेश और दीगर शरीक थे। జై తెలంగాణ. నిన్న పచ్చల నడుకుడ గ్రామంలో ఒక విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది. అబద్ధాల అరవింద్ అనేటటువంటిది ఏ 3 ఏళ్ళు పెట్టిన ఆయనకి అబద్ధాల అరవింద్ అనేటటువంటి ఆయన నిన్న పచ్చల నడుకుడ గ్రామానికి వచ్చి చాలా అంటే ఒకటి కూడా నిజం చెప్పలేకపోయిండు. ఆయన ఒక మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటు, ఆయన ఒక పార్లమెంటు సభ్యుడు. ఎన్ని చెక్ డ్యాములు వచ్చినాయి, ఎక్కడి నుంచి నిధులు వచ్చినాయి, ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు వచ్చినాయి అనే కూడా విధానం తెలియకుండా ఇలా పచ్చల నడుకుడ గురించి, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. చాలా విడ్డూరం. ఇలా 1000 కోట్ల రూపాయలతో ఇలా గ్రామాల అభివృద్ధి, బాల్కొండ అభివృద్ధి ప్రదాత ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఇట్లా ఉరకలేస్తుంటే కనీసం ఒక చిల్లి గవ్వ కూడా ఒక ఎంపీగా ఉండి, పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉండి ఇలా అందరినీ మోసం చేస్తూ ఒక్క గ్రామంలో పచ్చల నడుకుడ గ్రామంలో కానీ వేరే వేల్పూర్ మండలంలో కానీ ఒక్క ఎంపీ కూడా ఒక నిధులు కూడా 1 రూపాయి కూడా తీసుకురాలేటువంటి దుస్థితి ఏర్పడ్డది. ఒక విషయం ఏంటిదంటే చెక్ డ్యాముల గురించి ఆయనకి ఏమాత్రం అవగాహన లేదు అనే విషయం తెల్లమైంది. ఇలా 30 చెక్ एक हफ्ता तवील तूफानी बारिश ने अपने पीछे बेशुमार तबाही के असरात छोड़े। कई मुकामात पर मकानों के मुनहदिम होने की इत्तला है। निजामाबाद शहर की 700 साल कदीम दरगाह सैयद अहमद हुसैनी शहीद कोट गली के अहाते की दीवार भी मुनहदिम हुई है। दरगाह के सदर मोहम्मद साबिर अली ने बताया कि बाज अफराद की लापरवाही भी इस दीवार के इन्हदाम की वजह है। बारिश का सिलसिला थमे 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी इसके असरात खत्म होते नजर नहीं आ रहे। बहुत से इलाकों में पानी की मिकदार कम हुई, मगर जहां सैलाबी सूरत हाल दरपेश थी वहां हालत जूं की तूं बरकरार है। कई मुआवजात के रास्ते कट चुके थे। जिले के तमाम ही ज़खायर आब लबरेज हो चुके थे। जिले के अहम ज़खायर आब SRSP पोचमपाड़ के तमाम 42 गेट्स खोलने पड़े और लाखों क्यूजिक फीट पानी को बहाना पड़ा।
पानी के अखराज का सिलसिला अब भी जारी है और पानी का इनफ्लो भी बरकरार है। अगर मजीद 2 दिन बारिश जारी रहती तो फिर सूरत हाल इंतहाई संगीन तरीन हो जाती, मगर गुज़िश्ता 3 दिन से रुकी बारिश ने राहत फराहम कर दी। लेकिन बारिश की तबाही के निशानात अब भी कई जगह नजर आ रहे हैं। बेशुमार मकामात पर मकानात मुनहदिम हुए हैं, लेकिन किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कोट गली में वाक़ निज़ामाबाद शहर की कदीम तरीन दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद की दीवार भी बारिश के मौके पर मुनहदिम हो गई। ये दीवार काफ़ी कदीम थी और सहन के अतराफ बनी हुई थी। ये दीवार काफ़ी मोटी और मजबूत थी। इसकी चौड़ाई कमोबेश 2 फीट के लगभग थी, मगर अगबी हिस्से से होने वाली खुदाई से इस दीवार पर असर पड़ा और फिर बारिश ने इस मिट्टी को गीला कर दिया और दीवार अपनी जगह से खिसक गई। खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया। दीवार के गिरने के मौके पर अहाते में कुछ भी नहीं था। दीवार के मुनहदिम होने की इत्तला मिलते ही दरगाह इंतजामी कमेटी के सदर मोहम्मद साबिर अली, मुकामी कॉरपोरेटर और बल्दी जोन 2 और 3 के एई इनायत करीम मौके पर पहुंचे और दीवार का जायजा लिया और बाहमी गुफ्त शनीद से इस मसले को हल करने और महकमे बल्दिया और MLA फंड से इस मसले की यकसुई करवाने का मुकामी कॉरपोरेटर ने तयख्खुन दिया। इस मौके पर सैयद मोइनुद्दीन के अलावा अहलियान मोहल्ला की बड़ी तादाद मौजूद थी। अभी जो है ये घर से दराज से जो है पीछे के लोगों को मैं ये बात बोल भी रहा था और उसके गवाह भी है, मेरे साथ लोग भी बैठे हुए हैं। चूँकि है सो ये दीवार को एक सपोर्ट था पीछे, और वो पीछे के घर वाले जो है बड़ी भी जो है एक औरत है, बेचारी बुजुर्ग है, उन्होंने वो मट्टी को खोद दे के जो बैलेंस था, जो ढेगा जो था ना, वो ढेगे को खोद दे के वहाँ पर जो है उन्होंने बाथरूम तामीर कर लिए, जिसकी वजह से जो है ये पूरी दीवार जो है वहाँ से गिर गई। अब 1 साल कबल जो है इससे कबल जो संदल जो है उससे कबल जो है जाके मैं उनको वो बात भी बताया भी था कि देखो भाई आप लोग है सो ऐसी हरकत मत करो, इससे करने से जो है दीवार का जो सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा और बारिश की वजह से अगर बहुत ज़्यादा अगर बारिश होगी तो बारिश में है सो दीवार गिरने के है सो डर है मेरा, और वो जो डर जिसका मैं डर था मुझे वो आज नज़र आ गया, गिर गई दीवार। तो मेरी जो है अहबाब से अफसरान से जो भी दीगर ज़िम्मेदारान हैं, जैसा कि बल्दिया है, वक्फ बोर्ड है और दूसरे जो भी अहदेदार हैं मारो वगैरह, उनसे मेरी गुजारिश है, अपील है मेरी कि वो यहाँ का दौरा करें और इंस्पेक्शन करके जो है इसका मुतबादिल जो है हल निकालें। तो महल्ले वाले हैं ना, हम सब भी मिलके दरगाह के लिए और जो भी आएंगे ऑफिसर उनके हम कोऑपरेट करेंगे और महल्ले की तरफ से हम दरगाह का उन्नति के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। तलबा नोट कर ले और मुकर्ररा तारीख पर ही इम्तिहानी मरकज को पहुंच जाए। इम्तिहानात का इल्तिवा नहीं किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए बोधन स्टडी सेंटर की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नाहिदा बेगम से रब्त पैदा करे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक मरकजी यूनिवर्सिटी है जो हिंदुस्तान के रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद में वाक़ है। 14 जुलाई 2022 से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फलासाती तालीम के इम्तिहानात का आगाज शुरू हो चुका है। इस मौके पर डॉक्टर नाहिदा बेगम कोऑर्डिनेटर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बोधन स्टडी सेंटर ने अपना एक सहाफती वीडियो जारी करते हुए तलबा व तालिबात को इत्तला देते हुए कहा कि 14 जुलाई से UG और PG इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। तेलंगाना में कुछ रोज से बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जिसके तहत कई यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुलतवी हो चुके हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के फासलाती तालीम के इम्तिहानात यूनिवर्सिटी की जानिब से मुलतवी नहीं किए गए। लिहाजा तमाम ही तलबा व तालिबात इम्तिहानी तारीख और वक्त पर इम्तिहानी मरकज पर पहुँच जाएं। मजीद तफसीलात के लिए बोधन स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नाहिदा बेगम को इस नंबर पर 9032316770 पर रब्त करते हुए जानकारी हासिल करें। इस मौके पर डॉक्टर जहांगीर एहसास ऑब्जर्वर मौजूद थे। हमारे पास 14 जुलाई से मानो कि डिस्टेंस के एग्ज़ाम का आगाज़ हो चुका है, तो तमाम तलबा से अपील करती हूँ कि बारिश की वजह से कोई इम्तिहान पोस्टपोन नहीं हुआ, तमाम इम्तिहानात वक्त पर हो रहे हैं। तो जो तलबा इम्तिहान में नहीं आ रहे वो लोग आइए, वक्त पर आइए। अगर से आपको कोई मसला है तो आप स्टडी सेंटर से रुजू कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9032316770। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलिया तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी से 8 क्लासेस में दाखिले के लिए फौरी रब्त पैदा करे। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमाहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट, IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फराहम की जा रही है। तलबा को 5 जबानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है जहाँ तलबा को मुख्तलिफ फनून की तरबियत फराहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतज़ामिया की रास्त निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल, रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें सेलफोन नंबर 8897069047 या 7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम ना रहे। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद। सेलफोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल, विद्या कॉन्वेंट स्कूल, अरसापल्ली। सेलफोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। अपनी सहाफती खिदमात की अंजामदही के दौरान शहीद होने वाले जगतियाल के NTV रिपोर्टर मोहम्मद जमीरुद्दीन मरहूम का ताज़ियती इजलास। भैंसा के सहाफ़ियों ने मरहूम सहाफ़ी को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके अफराद ख़ानदान को 25 लाख रुपये मुआवजा, डबल बेडरूम और सरकारी मुलाजिमत फ्राहम की जाए।
भैंसा उर्दू प्रेस क्लब का एक इजलास ज़ेर निगरानी सरपरस्त आला सैयद मोहम्मद पाशा और ज़ेर सदारत अकबर खान सदर मुंतखब किया गया, जिसमें शदीद बारिश के दौरान सैलाब ज़दगान की न्यूज़ कवरेज के दौरान जगत्याल के सहाफ़ी मोहम्मद ज़मीरुद्दीन पानी में बहकर जाँबक होने पर इजहार ताज़ियत पेश किया। बादिज़ा भैंसा आडियो दफ्तर पहुँचकर आडियो लोकेश्वर राव को एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मरहूम सहाफ़ी के अफराद ख़ानदान को एक्स ग्रेशिया 25 लाख डबल बेडरूम सरकारी मुलाजिमत फराहम किया जाए। इस मौके पर भैंसा उर्दू प्रेस क्लब सरपरस्त सैयद मोहम्मद पाशा, सदर मोहम्मद अकबर खान, नायब सदूर सैयद जावेद, मोहम्मद मुजम्मिल, जनरल सेक्रेटरी लिसानुल हक, खाजिन व ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अजहर अहमद खान, सैयद सरफराज, पब्लिसिटी सेक्रेटरी के अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबरान आरिफ खान, मोहम्मद रब्बानी, मोहम्मद फरहान, सैयद रहमत व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद ज़मीरुद्दीन जो जगत्याल टीवी रिपोर्टर थे, जो परसों बारिश की वजह से इनका जो इंतकाल हुआ है बारिश की वजह में आकर, हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो मोहम्मद ज़मीरुद्दीन के अफराद ख़ानदान को एक्स ग्रेशिया के तौर पर इमदाद की जाए और डबल बेडरूम में उनके अफराद ख़ानदान के लिए एक मकान और उनके अफराद ख़ानदान में से किसी एक को गवर्नमेंट जॉब दिया जाए और 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाए। ये हम भैंसा उर्दू प्रेस क्लब की जानिब से ये हमारा मुतालबा है। सहाफती खिदमत की अंजामदही के दौरान हलाक होने वाले एनटीवी रिपोर्टर मोहम्मद ज़मीरुद्दीन की खिदमत नाकाबिल फरामोश। हम इनके अफराद ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक है। भीमगल प्रेस क्लब की जानिब से मोहम्मद ज़मीरुद्दीन की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए खराज अक़ीदत पेश की गई और हुकूमत से मुआवजे का मुतालबा किया गया। एनटीवी रिपोर्टर मोहम्मद ज़मीरुद्दीन की हादसाती मौत ने सहाफती शोबे को रंजो गम का शिकार बना दिया। भीमगल मंडल मुस्तक़र पर सहाफ़ियों ने एक ताज़ियत इजलास मुनक़्क़िद किया और मोहम्मद ज़मीरुद्दीन की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए इनको जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। भीमगल प्रेस क्लब सदर सुधाकर ने कहा कि यह हादसा हमारे लिए अफसोसनाक है। मोहम्मद ज़मीरुद्दीन अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान हादसे का शिकार हो गए। वो एक इमदादी काम की रिपोर्टिंग के बाद वापस हो रहे थे कि एक पुल के ऊपर से गुजरते वक्त इनकी कार पानी के तेज रफ्तार बहाव के साथ नदी में बह गई और 3 दिन बाद इनकी नाश दस्तयाब हुई। सुधाकर ने कहा कि इस हादसे में फौत होने वाले मोहम्मद ज़मीरुद्दीन का खानदान इस वक्त शदीद सदमे में है और हम तमाम जर्नलिस्ट भी इनके अफराद ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक है। सहाफ़ती खिदमत की अंजामदही के दौरान अपनी जान का नजराना पेश करने वाले मोहम्मद ज़मीरुद्दीन को सहाफ़ती शोबा कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। हुकूमत के इमदादी कामों की रिपोर्टिंग के दौरान वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। भीमगल का एक एक रिपोर्टर इनके गम का शिकार है। इस ताज़ियत इजलास में प्रेस क्लब एजाजी सदर श्रीनिवास के जितेंद्र जी बागेश, वार्ता राजू, गोवर्धन, लक्ष्मण V6 राजू, श्याम नवीन, श्रीनाथ DS रवि और दिगर शरीक थे। ఎన్టీవీ రిపోర్టర్ జామీర్ భాయ్ ఆయన కవరేజ్ ఏరియాకి వెళ్తున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు ఆయన కారు అదుపు తప్పి నీటి ప్రవాహానికి కొట్టుకుపోవడం జరిగింది. అదే క్రమంలో ఆయన మృతి చెందాడు. ఎన్టీవీ జర్నలిస్టుగా ఎన్నో విధాలుగా ఆయన సేవలు అందించిన జామీర్ భాయ్ వారి కుటుంబానికి జర్నలిస్టులు భీమ్గల్ మండల్ జర్నలిస్టుల తరఫున వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని ఈ యొక్క कार्यक्रम చేపట్టడం జరిగింది। कामरडी में बिजली की जद में आकर एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए थे। इस हादसे में एक 4 साला बच्चा महफूज रह गया। साबिक़ रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इसकी किफालत के लिए 40,000 रुपये दिए और मुकम्मल तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया। इस मौके पर मस्जिद इमामुद्दीन की इंतजामी कमेटी ने साबिक़ वजीर को तहनीत पेश की। साबिक़ रियासती वजीर और कामरेडी के हरदिल अजीज कायद मोहम्मद अली शब्बीर को ड्राइवर कॉलोनी की मस्जिद इमामुद्दीन की इंतजामी कमेटी ने मदऊ किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने इस मस्जिद की तामीर व तज़नीन में अहम रोल अंजाम दिया था, लिहाजा वो मस्जिद इमामुद्दीन को पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने नमाज जुमा अदा की। क़ब्ल अज़ी उन्होंने अपने खिताब में कहा कि उन्होंने मुमकिन हद तक तेलंगाना अवाम बिलखुसूस मुस्लिम तबके के मसाइल की यकसुई में अहम रोल अंजाम दिया। इनकी नुमाइंदगी पर ही साबिक़ अंजहानी वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी ने मुस्लिम तबके को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे और इन तहफ़्फ़ुज़ात से मुस्लिम तबके को ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल हुआ था और करीब 20 लाख मुस्लिम नौजवान तालीमी शोबे में इन तहफ़्फ़ुज़ात से इस्तेफ़ादा किया और फिर आला तालीम हासिल करते हुए सरकारी मुलाजिमतों और दिगर शोबेजात में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की नाकाबिल फरामोश कारकर्दगी है। इन तहफ़्फ़ुज़ात को अब लीत व लाल का शिकार बना दिया गया है।
इस मौके पर साबिक़ा रियासती वजीर ने एक बिजली का शिकार होकर खत्म हो जाने वाले एक खानदान के जिंदा बच जाने वाले 4 साल लड़के की परवरिश की जिम्मन में 40,000 रुपये की इमदाद हवाले की और साथ ही ऐलान किया कि वो इस बच्चे के मुकम्मल तालीमी अखराजात को बर्दाश्त करेंगे। वाज़ेह है कि कामारेड्डी में बिजली के गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए थे और सिर्फ एक 4 साल बच्चा ही बच गया था, जिसकी किफालत व तालीम की जिम्मेदारी मोहम्मद अली शब्बीर ने कबूल की। इस मौके पर साबिक़ा रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा इनके भाई मोहम्मद नईमुद्दीन और कामारेड्डी जिला जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर एम माजिद की मस्जिद इमामुद्दीन की इंतजामी कमेटी ने गुलपोशी की और इनको तहनीत पेश की। इस मौके पर मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल समद, मोइजुल्लाह, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद अनवर और मोहम्मद लतीफ़ मौजूद थे। इंतजामी कमेटी की ख्वाहिश पर रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने छोटे भाई मोहम्मद नईमुद्दीन को हिदायत दी कि मस्जिद इमामुद्दीन की छत और बैतुल खला के कामों को अंदरून 1 माह मुकम्मल कर दिया जाए। बच्चों की तस्वीरें देखे तो आंखों में से आंसू आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है हंसने ही बच्चे वो महसूस ही नहीं हो रहा था कि बच्चे श्वास लग के मर गए हैं। ऐसा लग रहा है कभी जिंदा है, बच्चे सो रहे हैं। वो भी अल्लाह तआला की शान है कि हम कुछ नहीं कर सकते कि मौत पड़ा है, सब कुछ आना है। तो वो हमेशा हम मजम्मत भी करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो मरहूम को अहमद और उनके अय्या बच्चों को अल्लाह अपनी रहमत में जगह दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह दे। उस सिलसिले में मैं आया था पहुंचने के लिए, तो सोचा कि मैं भी इमामुद्दीन मस्जिद को आने के लिए बहुत दिनों से हमारे सदर साहब का सपना बता लगा था, आइए सभी हुए। तो आज मैं भी सोचा कि जुम्मा है, आप लोगों से भी मुलाकात करके चलो। तो मुझे वो दिन याद आ रहा है कि वो काम छोड़ के जाने के बाद इसको हम मुकम्मल करने की कोशिश करें, लेकिन अभी थोड़े लोग कामों के लिए बोलेंगे। मैं हमारे छोटे बड़े नईम साहब को अभी कह रहा हूँ कि यहाँ पानी का पकड़ा तो बोले कि इंशाल्लाह 8 दिन के अंदर ही ऊपर का जितना भी ये बारिश कम होने दो। शहीद सहाफ़ी मोहम्मद ज़मीरुद्दीन के पसमानदगान को रियासती हुकूमत 25 लाख रुपए मुआवजा दे और किसी एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत फराहम करे। साबिक़ा रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का रियासती हुकूमत से मुतालबा। उन्होंने कहा कि वो NTV इंतजामिया से भी इस सिलसिले में बात करेंगे और कहा कि मोहम्मद ज़मीरुद्दीन मरहूम एक जांबाज सहाफ़ी थे। NTV के जांबाज जुर्रतमंद सहाफ़ी मोहम्मद ज़मीरुद्दीन की हलाकत पर अपने शदीद रंजो गम का इजहार करते हुए साबिक़ा रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने शदीद रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक नदी में 9 किसान फंसे हुए थे। हुकूमत की इमदादी टीमें इन किसानों को बचाने की जद्दोजहद कर रही थी और मोहम्मद ज़मीरुद्दीन अपने साथी रिपोर्टर्स के साथ इनके कवरेज के लिए गए थे, लेकिन बदकिस्मती वो नदी के तेज धारे का शिकार हो गए और इनकी कार के साथ वो बह गए और 3 दिन बाद इनकी कार और नाश नदी में दस्तयाब हुई और बाद नमाज जुमात जगतियाल में इनकी तदफीन अमल में आई। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इस बेबाक व जांबाज रिपोर्टर की मौत दौरान खिदमत हुई है, लिहाजा वो अपनी खिदमत के दौरान शहीद हुए हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती कांग्रेस की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत इस शहीद सहाफ़ी के अफराद खानदान को 25 लाख रुपये का मुआवजा अदा करे और इनके खानदान के किसी फर्द को सरकारी मुलाजिमत फराहम करे। उन्होंने कहा कि वन करीब NTV के चेयरमैन नरेंद्र चौधरी से भी मुलाकात करेंगे और शहीद ज़मीरुद्दीन के अफराद खानदान की मुमकिन इमदाद करने की ख्वाहिश करेंगे। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मरहूम मोहम्मद ज़मीरुद्दीन को जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात नसीब फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। NTV के बहादुर रिपोर्टर, जानबाज रिपोर्टर मोहम्मद ज़मीर, जो इंसानों के, किसानों के जान बचाने के लिए और रेस्क्यू टीम के साथ उन्होंने फ्लड में गया और अपने आप को वो फ्लड से बचा नहीं पाए और वो शहीद हो गए। क्योंकि बह जाना भी लोगों की मदद करते वो भी शहीदी का मर्तबा होता है। मैं अल्लाह जल्ल जलालह से दुआ करता हूँ कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, उनके अफराद खानदान को सब्र और जमील अता फरमाए। और मैं हुकूमत से भी डिमांड करता हूँ कि मोहम्मद ज़मीर NTV रिपोर्टर को 25 लाख रुपए एसग्रेशा दे।
हालिया बारिश ने तबाहियों के साथ सड़कों को भी बर्बाद कर दिया। नवीपेट मुस्तखर की अहम सड़क भी बारिश से टूट फूट का शिकार हो गई थी। इसमें गहरे गड्ढे पड़ गए थे। मुकामी एसआई राजा रेड्डी ने अवामी मुश्किलात को महसूस करते हुए वेटमिक्स के जरिए इन गड्ढों को पाट कर हमवार किया। गुज़िश्ता दिनों एक हफ्ता तवील तूफानी बारिश ने अपने गहरे नखूश मुरतब किए। जिला निजामाबाद में बारिश से शदीद तरीन मुतासिरा मंडल नवीपेट था, जहां पर होने वाली बारिश अब तक की रिकॉर्ड बारिश मानी जा रही है। नवीपेट मंडल में जिले में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज हुआ और बारिश ने अपने पीछे बेशुमार तबाहियां छोड़ी है। नवीपेट की मेन रोड जो निजामाबाद और भैंसा और बासर की अहम तरीन सड़क है, इस सड़क पर मुकामी अफराद के अलावा हजारों मुसाफरीन की आमदरफ रहती है। रोजाना सैकड़ों गाड़ियां इस सड़क से गुजरती है। इस सड़क पर एक रेलवे गेट भी बना हुआ है। ये सड़क बारिश में जबरदस्त टूट फूट का शिकार हो गई। इसमें जा बजा गहरे गड्ढे पड़ गए थे और ट्रैफिक की रफ्तार मुतासिर हुई। लोगों को चलने फिरने में शदीद दिक्कत का सामना था। इस सिलसिले में मुकामी ग्राम पंचायत को सरगर्म होना था, मगर ग्राम पंचायत की खामोशी को देखकर नवीपेट एसआई राजा रेड्डी मुतहरिक हुए और उन्होंने वेटमिक्स के जरिए इन गड्ढों को पाट कर हमवार करवाया। इस तरह अवाम को जबरदस्त राहत मिली और ट्रैफिक हमवार हुई। मुकामी अवाम ने नवीपेट पुलिस बिलखुसूस एसआई राजा रेड्डी की जबरदस्त सताइश की और इजहार तशक्कुर किया। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। जिला कलेक्टर का अहदेदारों के साथ अहम इजलास। बारिश से मुतासिरा इलाकों में कामों को पीर तक मुकम्मल करने की हिदायत। इतवार की छुट्टी मुलतवी, बरक़ी की सरबराही बहाल करने और सड़कों को हमवार करने पर तवज्जो देने अहदेदारों को हिदायत। मुजाहिद नगर में अचानक बरक़ी वोल्टेज बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉनिक अशिया खराब। अवाम की शिकायत पर महकमे बरक़ी के मुलाजमीन की अदम तवज्जुही व लापरवाही। कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर ने बरहमी का इजहार किया। एमपी अरविंद के संगीन इल्जामात टीआरएस कायदीन ने मुस्तरद कर दिए। कहा कि 30 चेक डैम रियासती हुकूमत ने तामीर करवाए। मरकजी हुकूमत के फंड का दावा करने वाले एमपी सबूत पेश करे, टीआरएस कायदीन का चैलेंज। मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुकर्रर वक्त पर ही होंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। तलबा नोट कर ले और मुकर्रर तारीख पर इम्तिहान को पहुँचे। मजीद तफसीलात के लिए बोधन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नाहिदा बेगम से रब्त पैदा करे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।